का सहयोग है। जब ये बात मैंने सबसे पहले सदन में उठाई थी और उदयपुर संभाग स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी विस्तृत जानकारी दी थी, आप तक सभी तक पहुंची होगी। उसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला हमारे जो अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार से समझे, भौगोलिक दृष्टि से समझे, तो बताया जाता है कि 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और गुजरात से लगा के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये करीब 700 किलोमीटर के आसपास पर अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा राजस्थान में आता है और राजस्थान के अंदर भी सबसे ज्यादा हिस्सा अपना जो अनुसूचित क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सोलंबर, सिरोही इस जिले में आता है। अब इसको लेके कई प्रकार के तर्क वितर्क आ रहे हैं। इसको लेके विपक्ष माने हम या फिर अन्य पार्टियां, सत्ता पक्ष के लोग भी अपना तर्क दे रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मैं राजस्थान का बेटा हूं, अरावली को उखड़ने या अरावली को तहस होने से बचाऊंगा। इस विभाग से संबंधित मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अभी इस जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को दोनों दृष्टि से जो विपक्ष है पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है। सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो उसके बचाव में लग रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, ये सब माहौल बिगाड़ा जा रहा है, ये भ्रम पैदा किया जा रहा है। अब जो निष्पक्ष आदमी है वो सोच रहा है कि सच्चाई क्या है। जो मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं वो सही है, या फिर राजकुमार रोत या राजकुमार रोत जैसे जो विपक्ष में बैठे हुए वो लोग कह रहे हैं वो सही है। जो निष्पक्ष या साधारण आदमी है कंफ्यूज है, हकीकत क्या है। हकीकत जो मैं समझा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट, सरकार की एक कमेटी थी, उस कमेटी ने अरावली की एक डेफिनेशन मतलब अरावली की परिभाषा बताई। खनन को लेके हाईकोर्ट में पहले एक केस चल रहा था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो चीफ जस्टिस जो गवई थे अभी रिटायर्ड हो गए, इनके साथ 2 अन्य जज थे, 3 लोगों की बेंच ने इस पे सुनवाई की और सुनवाई या डिसीजन जो दिया वो सरकार की सिफारिश थी। सरकार को कहा था कि आप कमेटी बना के अरावली की परिभाषा बताओ कि अरावली किस तरह से है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसको कितना संरक्षित रखना चाहिए, कितना सेंचुरियां हैं, कितने अभ्यारण्य हैं, कितने पे खनन करने की जरूरत है या कितने को खनन के लिए अलाउ करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने मेरी जो जानकारी में 4-5 लोगों की कमेटी बनाई और इस कमेटी में सरकार के जो लोग थे या सरकार का जो अधिकारी था, फॉरेस्ट का अधिकारी था, पर्यावरण डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी था, ऐसे ही लोगों की कमेटी बनाई और उद्योगपतियों के इशारों पे, खनन माफिया, भूमाफियों के इशारों पे इस कमेटी ने एक परिभाषा बता के दी कि अरावली यहां से यहां तक है, अरावली में इतने इलाके में पहले से माइनिंग अलॉट है और इतने इलाके में और माइनिंग की जरूरत है या भविष्य में कर सकते हैं। तो अरावली 100 मीटर मतलब 100 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ी है उसी को अरावली माना जाए, बाकी 100 मीटर से नीचे वाली जो पहाड़ी है उसको अरावली नहीं या अरावली का हिस्सा नहीं मान के उसको खनन के लिए लीज पे देने का प्रावधान कर सकते हैं। ये सरकार ने सिफारिश की और इसी सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
दे दिया कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ी है उसी को अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य हिस्सा माना जाएगा, उसी को संरक्षित किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की माइनिंग अलाउड नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें है कि अरावली की जो लंबाई कहां से नापेंगे, આપણે काळजात कई खेड़ जगह में नापी पड़े। मंत्री जी है भूपेंद्र यादव जी का भी आया कि जो अरावली उदाहरण बताया, पेड़ जो है पेड़ ऊपर से दिख रहा है, उसकी जड़ नीचे भी है, तो ठेठ जड़ से नापा जाएगा। मतलब जो पहाड़ है उस पहाड़ की लंबाई ठेठ नीचे जड़ इसका है वहां से नापा जाएगा। लेकिन जजमेंट में ऐसा नहीं है। जजमेंट में कह रखा है भूतल, वर्तमान जो जमीन पे हमें दिखाई दे रहा है उससे 100 मीटर की हाइट को नापा जाएगा।